हे तो मैं अपनी एपिलेप्सी की स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एपिलेप्सी क्या होता है ये मैं बताती हूँ। एपिलेप्सी इज़ अ सीरीज ऑफ सीजर्स या फिट्स अटैक, या आम भाषा में हमारे इंडिया में जो कहा जाता है दौरे आना। और आम भाषा में अगर बात करें तो मिर्गी, बट इट्स नॉट मिर्गी। एपिलेप्सी इज नॉट मिर्गी। मिर्गी जो होता है वो बाय बर्थ होता है। एपिलेप्सी ऐसा नहीं होता, वो कभी भी डेवलप हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ एज, मतलब कभी भी। तो मुझे एपिलेप्सी है, बट उसके जो अटैक होते हैं, जो उसके दौरे होते हैं वो बिल्कुल मिर्गी जैसे होते हैं। मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन अगर देख रहा है एंड कहीं लाइक रास्ते में हो गया या किसी पब्लिक प्लेस पे हो गया, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपको सड़ा हुआ मोजा सुंघाया जा सकता है, मरा हुआ चूहा सुंघाया जा सकता है, एंड जितने भी मिथ्स है ना कि जूता सुंघाना एंड ऑल दैट, हो सकता है भाई। थैंक गॉड मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मेरा फिट्स में होता क्या है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। लाइक अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इनकेस अगर मुझे फिट्स का अटैक आया है तो मेरा ये जो फेस है ये बिल्कुल उधर को चला जाएगा, आंखें ऊपर हो जाएंगी या कभी कभी आंखें पलट भी जाती हैं, एंड ये जो जबड़े होते हैं ये बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे जुड़ जाएंगे। मतलब आप खोल ही नहीं सकते हो, मुंह से झाग आएगा। मतलब देखने वाले को लगेगा कि ये तो बस मरने वाली है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो सिर्फ 1 या 2 मिनट का एपिसोड होता है, फिट्स का अटैक होता है, बट उसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल टूट जाती है। मतलब जब बॉडी उसके बाद लूज होती है, फिट्स के अटैक बंद होते हैं, सिर्फ 1 या 2 ही आता है, 2 भी बहुत मुश्किल से आते हैं, 1 ही आता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बॉडी के सारे मसल्स आपके जो होते हैं वो अकड़ जाते हैं, उसके बाद जब रिलीज होता है बॉडी में इतना दर्द होता है, मतलब यू कैन नॉट वॉक, यू नीड सपोर्ट टू गो टू द वॉशरूम, एंड बहुत नींद आती है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। लाइक आप बहुत ज़्यादा जब डांस कर लो उसके बाद थकान लगती है, वो तो बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, आप बुरी तरह थक जाते हो, तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मेरा ये कब शुरू हुआ ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी आपको, मतलब नेक्स्ट रिगेल में बताऊँगी। बट एक कहावत है, देयर इज़ अ सेइंग, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। एपिलेप्सी भी कुछ ऐसा ही है, मतलब क्योर होता भी है और नहीं भी होता है, एंड प्रिकॉशन इज़ very important, very important, awareness is very important, and कभी भी, मतलब not only in fits, किसी भी टाइप का अगर किसी पर्सन को अटैक आता है, it can be a seizure, it can be a cardiac arrest, it can be a paralysis attack, like कोई भी अटैक आता है, कभी भी पेशेंट के सामने, अगर आप पेशेंट के साथ हो तो कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए, नेवर। ट्राई टू स्टे काम, ट्राई टू बी विद दैट पर्सन। कोशिश करिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर पेशेंट को मिले। मतलब ऐसा होता है ना, कभी इंसान को कुछ हो जाता है तो यूजुअली लोग देखने के लिए आ जाते हैं और उस पेशेंट को बिल्कुल घेर लेते हैं, मतलब हवा भी नहीं आती भाई, वो सांस भी नहीं ले पाता है। यू हैव टू सी दैट कि प्रॉपर एयर पास होनी चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। कोशिश करिए कि जो भी पेशेंट है उसे किसी भी तरह का जिसे भी अटैक आ रहा हो, कोशिश करिए कपड़े लूज कर दीजिए, एंड अगर बॉडी अकड़ रही है तो बिल्कुल भी फोर्सफुली उसे सीधा करने की कोशिश मत करिए। ट्राई कि आप पेशेंट को सपोर्ट दें उस वक्त,
by supporting the body, by चैंटिंग मंत्रास, मतलब आप कोई मंत्र बोल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशंस होती है मंत्र की वो बहुत ही स्ट्रांग होती है एंड इट हेल्प्स। कैसे हेल्प करती है मैं आगे की रील्स में बताऊंगी, क्योंकि मैं ये चीज़ अप्लाई करती हूँ कहीं ना कहीं एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। मैंने बहुत रिसर्च की है अपने एपिलेप्सी को लेके एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम अप्लाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स हेल्पिंग मी लाइक हेल्प। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बीमारी कोई भी हो, कोई भी, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मतलब अगर आप चाह लोगे आप कंट्रोल कर सकते हो, बिलीव मी, आप कंट्रोल कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने बताया है कि फिट्स का अटैक एक्चुअल में क्या होता है। उसमें बॉडी अकड़ जाती है, दांत बैठ जाते हैं, आंखें उलट जाती हैं एंड बहुत ही स्कैरी सा मंजर होता है, बहुत ही स्कैरी सा। बट यू हैव टू, इफ़ यू आर विद द पेशेंट, इट कैन बी अ पब्लिक प्लेस, इट कैन बी अ प्राइवेट प्लेस, मतलब जगह कोई भी हो सकती है, बट आपको बहुत काम रहना है, शांत रहना है, बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है एंड ट्राई कि आप उस पर्सन को प्रॉपर एयर पास हो सराउंडिंग्स में एंड ट्राई कि आप हाथ पैर रब करें ताकि बॉडी में हीट जनरेट हो एंड ट्राई कि नॉर्मल टेम्परेचर का, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी कोशिश करें पिलाने की एंड जस्ट गिव सपोर्ट फिजिकली, मेंटली, जस्ट बी विद द पर्सन। एंड जो ये फालतू की बातें होती हैं कि मोज़ा सूंघा दो, मरा हुआ चूहा सूंघा दो एंड जूते सूंघा दो, ब्रो ऐसा कभी कुछ नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ बातें हैं, और ये बातें क्यों बनी हैं ये भी मैं बताऊंगी। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट कि लोगों ने इसे सच मान लिया है एंड दे थिंक कि इट वर्क्स, बट एक्चुअल इट डजंट। एंड क्यों ये बातें इतनी ज़्यादा फैल गई हैं, क्यों लोग इस पे इतना बिलीव करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एज आई सेड, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।